अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो अगर आप 12th पास हैं और आप एम्स में बीएससी नर्सिंग हो या बीएससी पैरामेडिकल के किसी भी ब्रांच में एडमिशन करना चाहते हैं या उसके लिए इंटरेस्टेड हैं या सोच रहे हैं एम्स में बीएससी नर्सिंग का कोर्स या बीएससी पैरामेडिकल का कोर्स करने का, तो अगर आपको नहीं पता है कि एम्स में किस तरीके से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन लिया जाता है, जितने भी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्स हैं सभी का मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो आपका जो भी डाउट होगा एम्स के एडमिशन्स के रिलेटेड वो सारा का सारा आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने की प्रोसेस के बारे में। तो देखो हमारे इंडिया में जितने भी एम्स हैं, जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के एम्स हैं, सभी में जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो कॉमन एडमिशन का प्रोसेस होता है। ठीक, सभी में आपका कॉमन एग्जाम रहता है, सभी में आपका कॉमन एडमिशन का प्रोसेस रहता है। देन उसके बाद फिर आपका एग्जाम है, जिस हिसाब से आपका स्कोर आ जाएगा उसी हिसाब से आपको फिर जब वो एम्स में एडमिशन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, यानी कि एम्स जितने भी अभी फिलहाल जो हमारा एम्स अवंतीपुर है या एम्स जम्मू है वहाँ पे अभी क्लासेस के एडमिशन्स नहीं चलते। मे भी आने वाले 1-2 सालों के बाद वो भी वर्किंग हो जाए और वहाँ पे भी आपको एम्स बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल के कोर्स करने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए वहाँ पे कोर्सेज नहीं हो रहे हैं, ठीक, क्योंकि अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक, बाकी ओवरऑल जितने भी एम्स दिल्ली, रायपुर, जितने भी एम्स हैं इंडिया के सभी में आपको कॉमन प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। अब एम्स में आपके बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, लेकिन उसमें अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे 12th के बेस पे आपके 2 कोर्सेज होंगे, एक आपका नर्सिंग और दूसरा आपका होगा बीएससी पैरामेडिकल। एक होगा आपका बीएससी नर्सिंग और एक होगा आपका बीएससी पैरामेडिकल। उसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वगैरह भी होता है, तो वो उस पर हम जाएंगे नहीं क्योंकि वो जेने वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक, तो आपके पास एक बीएससी नर्सिंग और एक आपका बीएससी पैरामेडिकल है। अब दोनों जो कोर्सेज हैं दोनों मेडिकल के कोर्सेज हैं, लेकिन दोनों का प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग जो कोर्स आपका रहेगा ये आपका 4 साल का रहेगा और 8 सेमेस्टर्स में आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स डिवाइड रहता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, अब इसमें अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल सीट्स जो एम्स में है वो 1231 और लास्ट ईयर आई थिंक 1100 समथिंग के अराउंड सीट्स है। तो मान के चलो आपकी 1200 के अराउंड आपकी यहाँ पे एम्स में बीएससी नर्सिंग की सीट्स है, 1200 के अराउंड आपकी सीट्स यहाँ पे रहेंगी। ठीक, थोड़ा नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, तो उसको आप यहाँ पे देख लेना। 1000 to 1200 इतनी ही सीट्स यहाँ पे आपकी हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें तो देखो पैरामेडिकल कोर्सेज में आपका जो वो बहुत सारे कोर्सेज है, जिसमें कुछ कोर्सेज जैसे आपका एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, आपका कार्डियक टेक्नोलॉजी है, डायलिसिस थेरेपी है, लैब टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर ओटी टेक्नीशियन जिसको हम कहते हैं वो है, आपका ऑप्टोमेट्री है, रेडियोग्राफी है आपका। तो ये सभी कोर्सेज आपको पैरामेडिकल में करवाए जाएंगे। अब इन कोर्सेज का जो ड्यूरेशन आपका यूजुअली रहेगा वो 3 साल का रहेगा। इसमें मे भी कुछ का 3.5 साल का भी ड्यूरेशन है, तो वो आप नॉर्मल, आप तो फिलहाल पैरामेडिकल का भी 4 साल का ड्यूरेशन कर दिया, तो आप उसको भी यहाँ पे देख लीजिएगा। अब आपका पैरामेडिकल भी जो रहेगा वो 4 साल का रहेगा, जिसमें इंटर्नशिप आपकी आई थिंक इंक्लूडेड ही यहाँ पे रहेगी। अब इसमें अगर हम बीएससी पैरामेडिकल की सीट्स की बात करें तो 500 to 600 आपको यहाँ पे अराउंड 600 आपको बीएससी पैरामेडिकल की सीट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी एम्स में। ठीक, इसमें सभी है एनेस्थीसिया, ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी वगैरह सभी आपका यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा इसमें। ठीक, अब हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब अगर आपको कोर्स करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की। तो बीएससी नर्सिंग का जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उसमें यह है कि सबसे पहले कैंडिडेट का 10+2 यानी कि 12th उसका पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे वो उसका स्टेट बोर्ड हो चाहे वो उसका सेंट्रल बोर्ड हो। ठीक, उसके साथ साथ जो 12th उसका है उसमें उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक, यानी कि पीसीबी वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे इसमें एलिजिबल, हालांकि नर्सिंग में तो पीसीबी वाले बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। उसके बाद अगर मैं मिनिमम परसेंटेज की बात करूँ तो मिनिमम बच्चे के 55% होने चाहिए अगर वो ओपन मेरिट से है, और अगर वो SC ST OBC से है तो उसको यहाँ पे 50% 12th में मार्क्स होने चाहिए, तब जाके वो एलिजिबल है। ठीक, 50% अगर आपके हैं या ओपन मेरिट से अगर आप हैं, अगर आपके 55 है तब जाके आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं। इसमें आपके जो बॉयज होते हैं वो एलिजिबल, आपके बॉयज मतलब कि इसमें बॉयज एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक, बीएससी नर्सिंग ऑनर जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही एलिजिबल यहाँ पे होते हैं, क्योंकि नर्सिंग का जो कोर्स है वो यूजुअली रिलेटेड टू फीमेल्स ही है। क्योंकि जब एम्स के नॉर्सेट के फॉर्म निकलते हैं, नर्सिंग ऑफिसर के निकलते हैं, उसमें जो है वो 80% सीट्स जो रहती हैं वो फीमेल्स के लिए रिजर्व रहती हैं। सिर्फ 20% सीट्स ही यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे दी जा, मतलब मेल स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो 80-20 प्रिंसिपल वहाँ पे चलता है, लेकिन एडमिशन में सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही यहाँ पे एलिजिबल हैं, बॉयज़ इसमें एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पैरामेडिकल का जो कोर्स है उसका क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट है। अब इसमें क्या क्राइटेरिया है आपका, इसमें कैंडिडेट का 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या उसका मैथमेटिक्स। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश
या उसके बाद अगर उसका बायोलॉजी है तो भी वो पैरामेडिकल के लिए जा सकता है, अगर उसका मैथमेटिक्स है तो भी वो इसमें जा सकता है, अगर उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स दोनों है तो भी वो इसमें एलिजिबल है। यानी कि पीसीबी वाले बच्चे भी एलिजिबल है, पीसीएम वाले बच्चे भी एलिजिबल है और पीसीबीएम वाले बच्चे दोनों यहाँ पे एलिजिबल आपके रहेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। आप कुछ डेंटल कोर्सेज जिसमें बायोलॉजी आपका मैंडेटरी है, वो एक दो कोर्स है वो नॉर्मल चीज़ है। ओवरऑल पैरामेडिकल में आपको जब वो मैथमेटिक्स या बायो दोनों में आप अगर है तो आप जा सकते हैं, बायो है या मैथमेटिक्स है जो भी है तो आप इसमें जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो है इसमें जो अब मतलब इसकी अगर हम बात करें मेल फीमेल्स की, तो इसमें दोनों मेल्स भी एलिजिबल हैं और फीमेल्स भी यहाँ पे एलिजिबल है। एज का क्राइटेरिया अगर हम देखें तो एम्स आपका मिनिमम 17 ईयर्स की एज मांगती है कि आपका मिनिमम 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 2024 में फॉर्म भरें तो दिसंबर 2024 में, ठीक, दिसंबर 2024 तक आपकी एज 17 ईयर्स की होनी चाहिए। हालांकि हर बच्चे की 18-19 साल तो उस टाइम होती ही होती है, लेकिन यहाँ पे आपका एज का क्राइटेरिया मांगा जाएगा कि यानी कि इस साल यानी कि 2024 में अगर आप फॉर्म भरें तो 2024 दिसंबर 2024 तक आपकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए। फिर 17.5 है, 18, 19 है, 20 है, लेकिन मिनिमम 17 होनी चाहिए। फिर अगर आपकी 14-15 है तो आपको फिर जब वो एलिजिबल नहीं रखा जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि उतना कोई बड़ा इशू यहाँ पे नहीं है। अब देखो सिलेक्शन के प्रोसीजर और एडमिशन के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एम्स का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। नीट के बेस पे यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पे आपका एम्स का जो अपना एंट्रेंस है, एम्स जो अपना एंट्रेंस कंडक्ट करता है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एम्स एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होता है बीएससी नर्सिंग का और बीएससी पैरामेडिकल का, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। और टेस्ट जो आपका रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे बच्चे जैसे बोलते रहते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, शायद हमें घर में मोबाइल फोन से पेपर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है कि आपको वहाँ पे एग्जाम सेंटर में जाना होता है, वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन लगे होते हैं, तो वहाँ पे आपका उसी में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसमें कोई OMR शीट वगैरह कुछ भी आपका नहीं दिया जाएगा। पहले हम बीएससी नर्सिंग के पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। बीएससी नर्सिंग का जो पेपर आपका रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। ठीक, 2 घंटे का अगर पेपर रहेगा तो इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 क्वेश्चंस टोटल आपको पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या क्या सेक्शन रहेगा, इसमें आपका फिजिक्स से 30 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, बायोलॉजी से आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल नॉलेज से आपके 10 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। तो कुल मिला के आपका 100 क्वेश्चंस का यहाँ पे पेपर आ जाएगा। ठीक, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन का टाइप एमसीक्यू रहेगा। ठीक, एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। इसमें थ्योरी वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू बेस्ड जिस तरह से नीट वगैरह का होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे भी जो है वो एम्स का पेपर आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ये जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ये आपकी 11th-12th की है। ठीक, 11th-12th की जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पीसीबी है वही आपकी यहाँ पे भी रहेगी। यानी कि नीट का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है वो यहाँ पे रहेगा। और जनरल नॉलेज में आपका अलग से सिलेबस होता है, तो वो आप गूगल वगैरह करके या एम्स का सिलेबस देख सकते हैं। कोई जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। बेसिक चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे होगा। ठीक, रहा आपका बीएससी नर्सिंग का। अब देखो बीएससी पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी पैरामेडिकल में आपको 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। टोटल इसमें आपके 90 क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। ठीक, अब देखो जो बच्चे पीसीबी से होंगे उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ही पेपर आ जाएगा। जो बच्चे पीसीएम से होंगे, ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से होंगे, उनका पीसीएम से ही आ जाएगा। यानी कि 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के। यानी कि यहाँ पे आपको कितने रहेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ 90 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे इसमें भी। और पीसीएम वालों को भी 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीसीबी वालों को बायोलॉजी पूछी जाएगी, पीसीएम वालों को मैथमेटिक्स बायोलॉजी के बदले पूछा जाएगा। इसमें आपको जनरल नॉलेज नहीं रहेगा। इसमें भी जो मोड आपका रहेगा वो एमसीक्यू बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पे रहेगा। तो 90 मार्क्स का आपको पैरामेडिकल में पेपर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब इसका भी जो सिलेबस है वो 11th-12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स रहेगी। याद रखना जो पीसीबी वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ पीसीबी ही आ जाएगी, जो पीसीएम वाले बच्चे होंगे उनको पीसीएम आ जाएगा। ठीक, बायोलॉजी उनको नहीं आएगी। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी होता है, तो उसके लिए अलग एंट्रेंस आपका होता है, तो वो हम यहाँ पे जाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। ठीक, वो जेएनएम जिन बच्चों ने किया हुआ होता है फिर उसको ग्रेजुएशन में करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे फिर पोस्ट बीएससी करना पड़ता है, तो वो भी आपका एम्स यहाँ पे ऑप्शन दे देता है, आप उसमें कर सकते हैं। अब सीट एलोकेशन और काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो सीट एलोकेशन किस तरह से होगी, देखो जब आप एग्जाम दे देंगे, एग्जाम में जिस हिसाब से आपका स्कोर आ जाएगा उस हिसाब से आपका मेरिट यहाँ पे बनेगा। मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी। देन उसके बाद आपके मल्टीपल राउंड काउंसलिंग के होंगे। पहले राउंड 1 होगा, देन उसके बाद राउंड 2 होगा, देन उसके बाद फाइनल राउंड होगा, देन उसके बाद स्पॉट राउंड होगा। अब ये राउंड कैसे होंगे, जैसे फर्स्ट राउंड में जो सीटें फिल हो गई फिल, उसके बाद अगर कोई सीट बची तो सेकंड राउंड में उस सीट को फिल किया जाएगा। उसके बाद अगर उसमें भी कोई सीट बची तो फाइनल राउंड में, अगर लास्ट में कोई बची तो वो यहाँ पे स्पॉट राउंड में यहाँ पे फिल किया जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अब देखो सीट एलोकेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्ट्रिक्टली बेस्ड है रैंक और उसके साथ साथ प्रेफरेंस और उसके बाद साथ साथ आपकी कैटेगरी की। ठीक, यानी कि आपका कितना स्कोर है उस पर डिपेंड है। आपने फॉर्म भरते समय किस किस एम्स को प्रेफरेंस दी है उस पर डिपेंड है, और आपकी कैटेगरी क्या है वो आपके यहाँ पे डिपेंड करेगी कि आपकी सिलेक्शन इसमें होगी या नहीं होगी। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखना। फॉर्म भरते समय आपको प्रेफरेंस
भी देनी पड़ती है कि आप किस किस एम्स को प्रेफरेंस देना चाहते हो, किस किस एम्स, दिल्ली है, एम्स रायपुर है, या कोई भी एम्स है, लिस्ट होती है वहां पे। तो जिस जिस एम्स में आपको 10-15 एम्स हैं, जिस जिसमें जाना होगा वो प्रेफरेंस आप दे देंगे। अब इसमें अगर किसी बच्चे ने सिर्फ एम्स दिल्ली रखा, उसने एम्स कोई और नहीं रखा, तो एम्स दिल्ली में अगर ज्यादा कट ऑफ गया तो वो फिर उसमें एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस वगैरह भी ध्यान से भरनी पड़ेगी, सभी को प्रेफरेंस आप दे देना। ठीक, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लानी पड़ेगी, फी पेमेंट ना के बराबर होती है वो आपको देनी पड़ेगी, और आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो फी होती है वो आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन सिलेबस को अगर आप यहाँ पे देख लोगे, सिलेबस जो आपका रहेगा वो बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस का जो सिलेबस रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा ऑफिशियल सिलेबस। ठीक, मतलब जो आपका नीट का सिलेबस है, 11-12 स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वही आपका यहाँ पे रहेगा। 11-12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज भी जो है वो भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। फिजिक्स रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी, बायोलॉजी रहेगी, 11th और 12th को मिला के। ठीक, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना। देन उसके बाद जो आपका पेपर का लेवल रहेगा वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रहेगा 11th और 12th की। ठीक, पीसीबी पीसीएम जो भी होगी वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक, जनरल नॉलेज का सिलेबस आप गूगल से देख लेना, बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं पैरामेडिकल के सिलेबस की बात करूँ तो पैरामेडिकल का सिलेबस भी 11-12 का रहेगा, जिसमें आपका फिजिक्स रहेगा, जिसमें आपका केमिस्ट्री रहेगा, जिसमें आपका बायोलॉजी रहेगा, और जिसमें आपका मैथमेटिक्स रहेगा 11-12 का। तो सिलेबस आपको गूगल से मिल जाएगा, देख लेना और अच्छी तरह से पढ़ लेना उसको। फी के बारे में इंपॉर्टेंट है डिस्कशन करना, फी क्या आपको यहाँ पे एम्स में रहती है। जरा इसको हम थोड़ा सा स्क्रीन पे फिट कर लेते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि भाई साहब अगर आपको एम्स में एडमिशन करना है तो फी के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए कि फी कितनी है। तो एम्स में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पे आपको ना के बराबर फी होती है, ना के बराबर फी होती है। हार्डली आपको 3,000 से लेके 4,000 तक आपको फी लगेगी, बड़ी मुश्किल से। इसमें इंक्लूड आप करेगा हॉस्टल, खाना पीना, मेस, सारा कुछ आपका अराउंड 3,000 ईयरली, न कि मंथली। 3,000 आपको मंथली नहीं ईयरली लगेगा। ठीक, तो फिर अगर 4 साल का कोर्स है, 3,4 12,000 में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जब आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज वगैरह लगती है तो आपको स्टिपेंड भी यहाँ पे बराबर, जिसको हम सैलरी के नाम से जानते हैं, वो भी आपको बराबर दिया जाएगा, यानी कि आपको फी ना के बराबर इसमें यहाँ पे लगेगी। ठीक, तो जो भी चीजें होंगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पैरामेडिकल में भी आपका ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्यूशन फी 500 रुपए है पर ईयर की। ठीक, हॉस्टल का रेंट है 150 रुपए पर ईयर। ठीक, 120 रुपए पर ईयर, और बाकी फी जो रहेगी आपकी वो 1000 से लेके 2000 तक आपको 3 साल का आपको देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद मैथ चार्जेस आपको 3 से 4,000 यहाँ पे आपको लगेगा, नॉर्मल सी फी है। ठीक, उसके साथ साथ फॉर्म भरने के लिए जो आपका फी लगेगा वो 2000 रहेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एम्स के लिए 2000 आपको फी रहेगी। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी SC ST वाले उनको 1600 फी पे करनी पड़ेगी। ठीक, सीट्स एंड रिजर्वेशन जो रहेगी वो आपको अकॉर्डिंग टू सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगा, जिसमें एम्स दिल्ली, ऋषिकेश, रायपुर वगैरह, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें ओपन मेरिट, OBC, SC ST, EWS, PWD वगैरह सभी बच्चों को यहाँ पे सीट्स रहती है। तो नर्सिंग की टोटल 966 सीट्स हैं। 2025 में 966 सीट्स थी, 966 टोटल सीट्स लास्ट ईयर थी, तो इस साल में भी इतनी ही यहाँ पे आपको हो जाएंगी। ठीक, फॉर्म कैसे आपको भरना है, एम्स के फॉर्म अभी कुछ दिन के बाद आपके रिलीज हो जाएंगे। पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करने की, भाई साहब मैं एलिजिबल हूँ, मेरा 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स था या नहीं था। PCB आपका नर्सिंग के लिए रहेगा, मैं फीमेल हूं तब जाके, मेल नहीं तो इसमें एलिजिबल नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा, काउंसलिंग होगी, देन उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा, देन उसके बाद आपको एडमिशन होगा, फी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। प्रोसेस मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करी, मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। अगर आपका स्टिल कहीं पे कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। किसी और यूनिवर्सिटी, किसी और एडमिशन या किसी और कोर्स के बारे में अगर आपको जाना है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। अलग से उस पर एक डिटेल वीडियो अपलोड करके मैं आपको गाइड करके समझा दूंगा।